हाय दोस्तों, मैं हूं एहसान रेहान हेलो मुंबई फाउंडेशन से। आप सभी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। आज हम खड़े हैं जुहू गली में, अंधेरी जो बेस्ट का इलाका है। यहाँ के लोग ड्रग्स माफिया और नशे से काफ़ी परेशान है। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि यहाँ जो बैठते हैं नशा करते हैं उन लोगों के खिलाफ शिकायत की जाती है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कार्रवाई करती है। ये लोग पिछले कई दिनों से परेशान हैं। जो यहाँ का पुलिस इलाका है डीएन नगर पुलिस, वहाँ पे शिकायत दी है, लेकिन इनका आरोप है कि पुलिस इनको न्याय नहीं दे पा रही है। लेमन न्यूज़ तक जब इसकी शिकायत पहुँची तो हम आज ये अंधेरी जुहू गली का जायजा लेने पहुंचे। हम यहाँ जानते हैं यहाँ पे कुछ स्थानीय नेता हैं और कुछ गुजराती समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं। हम उनका प्रतिक्रिया जानेंगे, क्या उनका कहना है, क्या उनकी समस्याएं हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के लोगों से, यहाँ पे जो उपस्थित है, जो यहाँ के नेता, उनका क्या कहना है। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये समस्या क्या है और आप लोग 2-3 दिनों से पिछले परेशान हैं। जो आपके पास भी शिकायत गई तो आप अपने स्तर पे डीएन नगर पुलिस में लेके गए। ये क्या है पूरा मामला, जरा हमें विस्तार से बताइए। आप गुजराती समाज के हैं, बताइए। हम लोग 25 तारीख के दिन यहाँ पे जो कुछ सीन हो गया, जो बच्चे लोग थे, रात में हमारे आदमी मर गया तो उसका भजन कीर्तन था, तो बाहर के लोग आए और उससे मारपीट किया और उन लोग को मारा और उसको भी कुछ लगा। तो हम लोग गए वहाँ पे। जाने के बाद में हम लोग ने साहब को भी बोला ऐसा था मतलब हो गया है। तो हम लोग को दोनों को वहाँ से मांडावाली करके क्रॉस कैसे हो गया और हम लोग को वहाँ से दोनों को छोड़ दिया। ये लोग जो बैठते हैं किस प्रकार का नशा करते हैं, आप बता रहे थे कुछ नशा करते हैं, उसके बाद में चोरी चमारी करते हैं, क्या है मामला? चरस पीते, दारू पीते, एमडी, ये जो जो नशा करते हैं उन लोग। और दूसरा नंबर में कि जो हमारा अंदर मंदिर है, हनुमान मंदिर है, वो वहाँ गली के अंदर पब्लिक ज़्यादा इतना रात को जागती नहीं है। वहाँ पे लोग दारू पीते, चरस पीते, बाहर के लोग आते, जो मतलब जो गुंडागर्दी के लोग है वो वहाँ पे आके धतिंग करते। और हमारी बहन बेटी को बाथरूम जाना उनको तकलीफ हो रहा है और उन लोग कुछ बोलेंगे तो उन लोग चाकू तलवार लेके हम लोग मारने को धमकी देते। पुलिस से सहयोग किस प्रकार आपको मिल रहा है? पुलिस इस मामले में आपकी कितनी मदद कर पा रही है, उसके बारे में जरा बताइए। जो ये नशा बेचने वाले, नशा पीने वाले हैं, उन पर पुलिस किस प्रकार कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही, क्या कहना है आपका? अभी हमारे जो शिवसेना के कार्यकर्ता लोग थे, उन्होंने दलवी साहब और हमारे शाखा प्रमुख साहब आयरे साहब, उन लोग जब आगे आए, बागड़े साहब, इन लोग सब आगे आए तो उनके कहने से हमको थोड़ा सहूलत मिला और सीनियर साहब ने हमको सहायता करने की आश्वासन दिया और देशमुख साहब ने हमको बहुत सहयोग किया, इसलिए हम उसके आभारी है। और शिवसेना का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आभारी है। ये समाज के अंदर आज पहली बार हम लोग देखा कि हमारे एक फ़ोन गया और भाग के आए, तो हमको यही चाहिए। और जो शिवसेना ने काम करके दिखाया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं शिवसेना को। तो देखा किस प्रकार यहाँ पे नशे के माफिया और जो नशा करने वाले हैं उनका खौफ है कि यहाँ के लोग परेशान हैं। पुलिस के पास गए, पुलिस से भी जब मदद नहीं मिल पाई तो स्थानीय नेताओं के पास गए। स्थानीय नेताओं ने अब आगे बढ़कर उन्हें मदद करने का आश्वासन दिया है। हम यहाँ के कुछ समाज सेवक जो स्थानीय नेता हैं उनसे जानना चाहेंगे, शिवसेना के विभाग प्रमुख हैं, हम उनसे इस बारे में प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, उनका क्या कहना है। सर आप बताइए कि आपके पास कैसी शिकायत पहुँची, तो आप किस प्रकार की मदद कर रहे हैं? मेरा नाम सुनील दलवी है, मैं यहाँ का उपविभाग प्रमुख हूँ। मेरे साथ में अंधेरी पश्चिम के सुनील भागड़े उपविभाग प्रमुख है, वैसे ही प्रसाद आयरे शाखा प्रमुख है इस इलाके के, और अनीता सिरस्कर महिला आघाड़ी उपविभाग संगठक है, और छाया सावंत जो है महिला उपविभाग संगठक है। ये पूरे समाज के लोग हमारे पास जब आए, उनको यहाँ पे बहुत घबराहट थी और यहाँ पे जैसे एमडी बेचना, ड्रग बेचना और रात को पत्ते खेल के यहाँ पे दहशत निर्माण करना, तलवार निकालना और अंधेरे में कौन आ रहा है उसको चाकू दिखा के उससे पैसा छीनना और सोने की चेन छीनना, ये सब चल रहा था यहाँ पे। तो ये पूरा समाज जो है, तीनों समाज के लोग, भाई बहन वगैरह सब डर गए थे और इसके लिए हमारे पास आए। तो हमने बोला कि आप डरो मत, पूरी शिवसेना की ताकत आपके पीछे खड़ी है। और वैसे ही हम पूरे ये समाज को लेके डीएन नगर पुलिस स्टेशन, हमारे जो सीनियर है मिस्टर राजेंद्र चौहान और देशमुख साहब, उनके पास गए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इनको कुछ तकलीफ नहीं होगी। जो आदमी यहाँ पे बाहर से आके जो दंगा फसाद मचा रहा है
और ड्रग वगैरह बेच रहा है उसको हम बराबर पकड़ेंगे। और मेरे ख्याल से परसों के दिन सीनियर जो है राजेंद्र चौहान उन्होंने और देशमुख साहब ने उनको पकड़ा है और यहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक पुलिस की गाड़ी और एक कांस्टेबल यहाँ पे बाहर खड़ा रहेगा और उन्होंने नंबर दिए है इनको कि कुछ भी होगा तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, हम वहाँ पे आ जाएंगे। और ये जो बाहर के लड़के लोग लेके आते हैं यहाँ पे दहशत करने के लिए, ये तड़ीपार लोग हैं, ये मानखुद के वहाँ से आते हैं। और ये देखो जब ये इतने भाई बहन वगैरह सब आए हैं आज, इनको तकलीफ़ है और वो तकलीफ़ मिटाने के लिए जैसे उद्धव जी ने हमें बोला है किसी पे अन्याय होता है तो अन्याय होता है, उनके पीछे खड़े रहो। तो ये भाई बहन के पीछे हमारी पूरी शिवसेना ताकत से खड़ी है। अगर ये गुंडागिर्दी करते हैं तो शिवसेना के हम पूरे गुंडे हैं और हम लोग भाई लोग हैं। तो हम उनको बोलना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये अकेले नहीं है, इनके पूरे पीछे शिवसेना की ताकत खड़ी है और आप लोग अकेले नहीं हो। कुछ भी होता है तो हम लोग भाग के आ जाएंगे और आप सुरक्षित हो। और हमें हमारे जो राजेंद्र चौहान जी है सीनियर, उन्होंने आश्वासन दिया है और डीएन नगर पुलिस स्टेशन अच्छा कोऑपरेशन दे रही है। आज भी उन्होंने कांस्टेबल भेजे यहाँ पे, तो ऐसे तकलीफ होगी नहीं। और भाई बहन को इनको बोला है कि आप लोग सब सुरक्षित है और हम लोग यहाँ पे जैसे इतने सालों से भले मुस्लिम रहने दो बाकी हिंदू रहने दो, एक साथ में रहते हैं, भाई बंदी से रहते हैं। लेकिन कोई बाहर आके हमारे में दुई निर्माण करना चाहता है तो उनको हम हमारे तरीके से निपटाना चाहेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल देखा किस प्रकार जो लेमन न्यूज मुहिम चला रहा है नशे के खिलाफ, उसमें अब लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ अब शिवसेना भी खुलकर सामने आ गई नशे के सौदागरों के खिलाफ। हम हमारे सहयोगी सलामत अली से बताना चाहेंगे। सलामत जी, पिछले कुछ महीनों से नशे के खिलाफ जो मुहिम चला रहे हैं, सलामत जी जरा आप विस्तार से इस नशे के बारे में बताएं। इसके कई नाम हैं और युवा पीढ़ी जो बर्बाद हो रही है, यहाँ बाहर के लोग आ रहे हैं, बेच रहे हैं, युवाओं को पिला रहे हैं, जिसके चलते वो ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर रहे हैं। इस क्या एमडी जरा विस्तार से बताएं और यहाँ के लोगों को जरा समझाएं। इसके खिलाफ हम जो अभियान चला रहे हैं जरा और आम लोगों तक जागरूकता पहुँचे इसकी। सलामत जी। बहुत बहुत शुक्रिया जटा जी। जहाँ तक बात की जाए एमडी की, एमडी बड़े पैमाने पर ये जो नशा है, नशाखोरी का काम जो है वो बड़े पैमाने पर मुंबई में जो है वो चल रहा है और इसके खिलाफ लगातार आवाज़ें जो है वो बुलंद हो रही है। फिलहाल आज हम अंधेरी वेस्ट में मौजूद है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर ये कहा जाए कि शिव सैनिक मौजूद है और साथ ही साथ गुजराती समाज यहाँ पर मौजूद है। ये लोग इसलिए यहाँ पर मौजूद है क्योंकि नशे के खिलाफ ये लोग भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। यहाँ के लोग, स्थानीय लोग जो है वो बड़े पैमाने पर परेशान हो गए थे, चाहे बात की जाए महिलाओं की, चाहे बात की जाए यहाँ के प्रशासन की, यहाँ के लोगों की, वो पूरी तरह से परेशान हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। लोग परेशान हो गए थे, पुलिस प्रशासन के पास जाकर भी मदद जो है वो पूरी तरह से नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से शिव सैनिकों के पास भी जाया गया। शिव सैनिकों ने कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है कि इन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। नशे के खिलाफ जिस तरह से ये लोग परेशान है, उनकी आवाज़ में आवाज़ जो है वो शिव सैनिक मिलाएंगे। हम सबसे पहले उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद तमाम वो लोग जो यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ के रहवासी है, उनसे भी बात करेंगे, चाहे बात की जाए महिलाओं की या फिर पुरुषों की जो यहाँ पर रह रहे हैं, उन तमाम लोगों से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शिव सैनिक हमारे साथ मौजूद है, शाखा प्रमुख यहाँ के हैं, वो हमारे साथ मौजूद है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि ये लोग क्योंकि परेशान थे आपके पास में आए और किस तरह से आपने इन्हें आश्वासन दिया, अब किस तरह का रवैया है इन लोगों का, पहले बात करेंगे। लोगों में अभी आप लोगों से ही पूछ सकते हैं कि हमने जब हमारे पास आए, हमारे शाखा प्रमुख प्रसाद आयरे के माध्यम से ये लोग आए, उनके बाद मैं और सुनील भागड़े जी हम पुलिस स्टेशन में गए और सीनियर से बात किए। तो हमारा जो मुहिम है, ये मुहिम ये आपका एमडी और ये ड्रग के विरोध में है, क्योंकि ये लोग ये बेच के भले उनको नफ़ा मिलता है, लेकिन ये जो यंग पीढ़ी है वो पूरे बर्बाद कर रहे हैं। कॉलेजेस में जैसे भवंस कॉलेज में भी हमने अभी बीच में पकड़ा के दिया था, समझे कि नहीं। तो ये पूरा यंग जनरेशन है वो ख़राब करने के पीछे है और इसके खिलाफ पूरी शिवसेना है। और यहाँ पे आके वो अवैध रीति से बेच रहे थे और तलवार दिखा के ये यहाँ पे जैसे वो लोग आते हैं, तो अभी यहाँ की औरतें बोली कि ये दुकानें भी बंद हो जाती है। तो हम लोग मुंबई में रहते हैं कि किधर बाहर बिहार में रहते हैं, और मुंबई में इतनी दहशत वो हम सहन नहीं कर सकते और इसके लिए हमने पूरी शिवसेना की ताकत इनके पीछे खड़ी की है। और ये लोग, आप सबको पूछ सकते हैं कि हमने जब ये मामले में हस्तक्षेप किया है तो ये लोग अभी सुरक्षित खुद को
कर रहे हैं और महसूस करें सुरक्षित है करके, क्योंकि अभी जितने भी पैमाने पे लोग खड़े हैं उनको लगता है कि हमारे पीछे शिवसेना है तो हम लोग सुरक्षित है। इसके अलावा एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि वो लोग जब पुलिस प्रशासन के पास गए, पुलिस के पास जब वो गए कंप्लेंट देने के लिए, तो उनका सहयोग जो है वो नहीं किया गया था, कहीं ना कहीं वहाँ से भी इन्हें निराशा ही मिली थी। जो पहले ये लोग सिर्फ यहाँ के समाज गए थे तो उनको जो ऐसा सहयोग मिलना चाहिए पुलिस का वो नहीं मिली। फिर ये लोग हमारी पार्टी में आए, शिवसेना के आने के बाद फिर हम लोग यहाँ के दलवी साहब, मैं खुद यहाँ के स्थानीय शाखा प्रमुख, यहाँ के सब कार्यकर्ते जब जगह सीनियर को मिलने के बाद, जब सीनियर को मिलने के सब सॉल्यूशन निकाल के ऐसा सब बात हो रहा है, फिर सीनियर ने मालूम पड़ा कि ऐसा हो रहा है तो फिर सीनियर ने तुरंत उनके ऊपर एक्शन लिया। इसके अलावा जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर के नगर सेवक जो है वो कहीं ना कहीं इसमें इनकी सहयोग करने के लिए भी है, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कुछ सोच रहे हैं। महिलाएं कुछ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं ने भी आपकी ओर आया, उन्होंने आपकी ओर आए और साथ ही साथ मदद के लिए गुहार लगाई, किस तरह से आपने उन्हें आश्वासन दिया? आपको अभी बोला सुनील, हमारे उप विभाग प्रमुख सुनील दलवी साहब है, शाखा प्रमुख यहाँ के प्रसाद आयरे, बागड़े साहब है, मैं और ये अनीता शिरस्कर, हम लोग भी महिलाओं के उप विभाग संगठक है। ये महिलाओं का जो माँ और बहन औरत किसी की जब आँख में आंसू आते हैं और जब अपने घर में बोलते हैं ना, तभी वो घर वाले को महसूस होता है कि अपने औरत को, बहन को कितना तकलीफ है। वो सब इतना बर्दाश्त करने के बाद वो लोग हमारे पास आए। पुलिस स्टेशन में अच्छा यानी सब कुछ मालूम नहीं रहते हैं, बोलने वाले अच्छे नहीं रहते हैं, बोलने का कुछ ये पार्श्वभूमि मालूम नहीं रहती है। वो हिसाब से उनको पुलिस स्टेशन में जाके बोलने को नहीं आया, फिर वो लोग इधर आए, ये लोग हमारे लोग उधर गए, उन्होंने पुलिस वाले को, सीनियर साहब को बोले, उसके बाद पुलिस स्टेशन का हम लोग को बहुत सपोर्ट मिला। और हालांकि में डीएन नगर में सब ऑफिसर अच्छे हैं, हम लोग जाने के बाद उनको खरी यानी अच्छी परिस्थिति यहाँ की मालूम पड़ी, कैसा दादागिरी वो करते हैं। अभी दादागिरी करने के बाद वो इधर आने के बाद ये दुकानें बंद होते हैं। ये दुकान का मालिक रहेगा, आदमी रहेगा, नहीं तो बच्चा रहेगा, तो कोई माँ को कैसा मालूम रहेगा कि वो दुकान में आके अपने बच्चे को मारे। वो तो माँ बोलने वाली है, बेटा दुकान बंद कर, अपने को पैसा भी नहीं मांगता है और धंधा भी नहीं मांगता है, तुम्हारे से अच्छा मेरा बच्चा अच्छा रहे, वो दुकान ही बंद कर। तो ये सब माँ लोग का जो परिस्थिति है वो आप उनके पास से ही सुलझा करो। जी, इसके अलावा महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का माहौल यहाँ पर हो गया था, किस तरह से डर के साए में आप लोग जी रहे थे, ये जानना चाहेंगे आपसे। हम लोग तो परेशान हो ही गए हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। बाजार जाने तो हम लोग नहीं देता है वो आदमी, ना पीछे सब्जी लेने जाने देता है, ना इधर आने देता है बाथरूम जाने के लिए। क्या उन लोगों का नाम आपको पता है? नाम नहीं पता। चलिए ठीक है जी। अभी हम लोग डर के बारे बाहर नहीं आ रहे, तो दाम उधर किसको पूछ। जी नहीं, अब क्योंकि शिव सैनिक भी अब मैदान में उतर गई है, तो जाहिर सी बात है वो लोग इन लोगों का तकलीफ नहीं देंगे। इसके अलावा हम चाहेंगे कि आप नाम लीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चल सके। उसका बाप का नाम है अंजू, जो बेचता है ना गरज और चरस बेचता है, उसका बाप का नाम अंजू, एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम है अरुण और दूसरे का नाम तो पता नहीं, रसीम। और दूसरी बात, ये नल की मोरी में हम लोग आते हैं तो लड़की लोग को लेके रात में आके बैठ जाता है और हम लोग को देखेगा, गंदी गंदी बातें करेगा, गंदी बातें उड़ाएगा, गाली बोलेगा। हम लोग कैसे रास्ते में से आएंगे? उनको मालूम नहीं कि हमारी माँ बहन जा रही है, हमारे बच्चे रहेंगे तो हमारे बच्चे को टारगेट बनाएंगे, चोरी रख देंगे। ये मेरा भाई ये मेरा भाई को चक्की तलवार रख दिया, खीसे में 150 रुपया था वो भी निकाल दिया, बियर के लिए दे दो। क्या पूरा मामला था, हम चाहेंगे कि आप बताइए विस्तार। मैं रात को आया, सुबह 6 बजे काम पे जाता हूँ, मैं एयरपोर्ट पे काम करता हूँ और मुझे काम पे लगाया प्रसाद आयरे ने लगाया, शिवसेना शाखा प्रमुख है, उन्होंने मुझे काम पे लगाया। तो हम लोग 6 बजे सुबह यहाँ से जाते तो उन लोग तलवार लेके और 2-3 लड़की लेके रह के खड़े रहती है यहाँ पे चक्की साईं बाबा मंदिर के पास। तो हम लोग जाते तो पहला हम लोग को देखा, क्या रे गुड्डा क्या बोलता है, देख एक को वार करने का है और मेरे को बियर का 150 दे दे, मेहरबानी होगी भाई, तू मेरा भाई है, तू मेरा ये है। तो अभी डर के मारे हमको देना पड़ता है। उसका नाम अरुण है, उसका भाई का नाम मोहम्मद है। अगर देंगे नहीं तो रात को दरवाजे पे लात मारेंगे, पत्थर मारेंगे, तुलसी भाई के दरवाजे पे भी पत्थर,
लाइट और पर्दा जला दिया, सब जला दिया। और तुलसी भाई को धमकी दिया, बोलता है मैं उसको लूट लूँगा, बहुत सोना पहनता है, बहुत दागीना पहनता है, मैं लूट लूँगा उसको, मैं ऐसा कर दूँगा, मैं ख़त्म कर दूँगा। अब फिर उसके बाद बीच में 2-3 उसके साथी लोग ने भागे तोड़े और बोलता है मैं डंडा डाल दूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो मैं घर पे आया, मेरी माँ डर गई, मैं काम पे था। मेरी माँ ने मुझे बताया कि बोला देख तो बाहर मत जाना, उन लोग यहाँ से निकलते गाली वाली दे के जाते। मतलब कुछ नहीं, तुलसी भाई को बोलने का, समाज अपने साथ में है, उन लोग को बोलने का। तो मैं समाज के साथ हूँ, मैं साउथ का हूँ, मेरी बहन है, लेकिन मैं समाज के साथ में रहता हूँ यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों को ये एक चीज़ कहना चाहेंगे कि वो उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन उनके साथ है, साथ ही साथ अब उनके साथ शिव सैनिक भी उनके साथ है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ हमारे कैमरा पर्सन सागर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम लोगों के चेहरे जो है वो कैप्चर किए जाए, ताकि देखा जा सके कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग जो है वो मौजूद है और डर के साए में ये लोग जी रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें एक राहत ज़रूर मिलती नज़र आ रही है। वो तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद है वो यहाँ पर तस्वीर देखने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इसलिए आए हैं क्योंकि इनकी आवाज़ ये बुलंद करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ सबके सामने रखना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से भय का जो माहौल है वो बनाया गया था। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से यहाँ का माहौल जो है वो बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। उन्होंने यहाँ पे एमडी और ये अपन नशाबाजी करते थे और बाहर से जो लड़कियाँ लाते थे और गंदी हरकतें यहाँ पे करते थे। उसके लिए हमारे यहाँ के मेहुल करके हमारे मित्र है, हम लोग ने उनको रोकना भी चाहा पर वो रुके नहीं। तो बड़े पैमाने पे हमारी माँ बहनें और हमारे सब लोग, हमारे तीनों समाज हम लोग को मदद किए। वैसे ही हमारे उप विभाग प्रमुख श्री बागड़े साहब, दलवी साहब और हमारे शाखा प्रमुख प्रसाद आयरे साहब, जिन्होंने उनको तुरंत ही हमको पता चला, उनको तुरंत वो हमारे साथ आए और हमें सहयोग किया। और उसी तरह उन्होंने हमारे मेहुल भाई है, तुलसी भाई है, उनको मारने की भी धमकी दी, उनके घर पे आके गाली गलौज भी की, बहुत कुछ किया। पर अभी उनको हम लोग ने थोड़ा बहुत तो उनको किया है, पर और भी चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और यहाँ के नहीं है वो, यहाँ से वो तड़ी पार हो चुके हैं और मानखुर में रहते हैं वो लोग। उसमें के जो यहाँ पे बिक्री करते हैं जो चरस गांजा के, वो अरुण शेख, मोहम्मद शेख और उसके पिताजी मंजू शेख, वो वडारी थे पहले, फिर बाद में मुस्लिम बने और मुस्लिम बन के ये सब कर रहे हैं। जैसे कि उनको पता नहीं है कि ये नाम से वो लोग हिंदू मुस्लिम कराने चाहते। वडारी थे, वडारी में से वो मुस्लिम बन चुके। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर एमडी का जो है वो बिक्री किया जाता है और साथ ही साथ लोगों को परेशान किया जाता है। एमडी के साथ साथ यहाँ पर महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। साथ ही साथ यहाँ के जो बच्चे हैं वो, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक भय का माहौल जो है वो बना हुआ था। तमाम वो लोग यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर इस तमाम चीज़ों से जो है वो पीड़ित है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की परेशानियाँ यहाँ के लोगों में देखी गई थी। जैसे अभी राजेश जी ने बताया, दरअसल ये मसला जाति या कोई निजी धर्म का नहीं है, तो अपने निजी स्वार्थ का है। जो लोग ये धंधा कर रहे हैं वो अपना, उनके आगे सिर्फ अपनी कमाई है, बाकी जो युवा जनरेशन है उनका जो नुकसान हो रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ये लोग काफ़ी सालों से कर रहे थे, ऐसे सुनाई दे रहा है, ऐसे सुनने में आया है। अभी उनको तकलीफ क्या हुई कि यहाँ पे जो तुलसी भाई है, ये अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने जो यहाँ पे सीसीटीवी वगैरह का ये बंदोबस्त किया, यहाँ पे जो सीसीटीवी लगे, सब सुरक्षा की व्यवस्थाएं चौक हुई, तो उसके बाद उनको थोड़ा सा यहाँ पे मूव करना मुश्किल होने लगा और उसी छटपटाहट में उन्होंने फिर इस तरह के कांड करने चालू कर दिए। जैसे ही हमें ये सब इस बारे में पता चला, हमने तुरंत ये बात हमारे वरिष्ठों के सामने रखी और उसके ऊपर हमने एक्शन ली और जिसका परिणाम स्वरूप आज वो अंदर हैं और सीनियर पीआई साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि इसके आगे वो यहाँ पे दिखेगा नहीं, इतना हम कड़ा बंदोबस्त उसका करेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब यहाँ के लोगों को जो है वो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक भय का माहौल जो है वो यहाँ पर पैदा करने की कोशिश जो है वो की गई थी। गुजराती समाज के लोग यहाँ पर मौजूद है, बड़े पैमाने पर ये लोग परेशान थे, एमडी का सेवन करते थे वो लोग और साथ ही साथ यहाँ आकर लोगों को परेशान किया करते थे, चैन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। और क्योंकि यहाँ पर शाम के समय जो है वो सन्नाटा हो जाता है, इस वजह से उसका भी सीधा सीधा फ़ायदा जो है वो उठाने की कोशिश की जाती रही है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल यहाँ का बिगड़ चुका था। बच्चों की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों पर भी इसका बुरा असर जो है वो देखने को मिल रहा था। यहाँ पर कई सालों से लोगों का माफिया राज चल रहा है, जैसे कि ड्रग बेचना, चरस बेचना, गांजा बेचना, दारू का। ये लोग किसी प्रकार का कारोबार नहीं करते हैं,
ये लोग का यही कारोबार है। और दूसरा जो युवा पीढ़ी है इसको डराने का, धमकाने का और बिना पैसे से नशा कराने का। उसके बाद में यहाँ रात को जो घर बंद हो गया, समझो आप चले गए 10 बजे, 4 बजे ताला टूट गया, घर का माल खाली। बाहर में जो भी लूट चैन का हो रहा है ये यही लोग करते हैं। ये यहाँ के स्थानिक पहले थे, लेकिन अभी जो इनको इशारे में मानखुर भेजा है, तड़ीपार लोग हैं और ये लोग ऐसे ही माध्यम से सब लोगों को दहशत कराने वाले हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाई बन के रहते हैं, एक मित्रता में रहते हैं, लेकिन ये लोग ये चाहते हैं कि हमारे माध्यम से सब लोग डरे और हमारा दहशत रहे। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो बड़े पैमाने पर लोग मौजूद है जो कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहे थे, लेकिन अब राहत ज़रूर मिल रही है। हम तमाम वो महिलाओं से भी जानने की कोशिश करते हैं। अब क्या आपको लग रहा है, थोड़ी बहुत राहत आपको लग रही है यहाँ पर? अभी लग रही है थोड़ी राहत। अभी 3 दिन से हमारा पुलिस लोग केस भी नहीं ले रहे थे। जब शिवसेना वाले साहब लोग आए तभी हमारा केस, थोड़ी राहत मिली है, तभी हमारा केस हाथ में लिया। तभी हम लोग को पुलिस को बताया कि हमारे को आश्वासन चाहिए। वो ऐसा बोलता अभी एक एक को बरोबर हम लोग विकेट निकालेंगे बोलते। आणि पोलीस ये बोला की वो आतमध्ये आहे आणि आतमध्ये नाही होता, ती बाहेरून होता। मी पोलिसला बोली की बाहेरून आहे, पोलीस बोलता नाही आतमध्ये, मला दाखव। पोलिसला बोली मला दाखव, पुलिस फिर चुप बैठा, झूठ बोला मेरे सामने। फिर पुलिस को हम लोग बोला हम लोग को आश्वासन चाहिए, बोलता 2 पुलिस आपको देंगे, पूरा डब्बा देंगे। इन लोग आने के बाद ये सब बात हो गई, तब तक हमारा केस ले रहे नहीं थे। और हमारे बच्चे सवेरे मॉर्निंग में जल्दी काम पर जाते हैं, वार्ड में आके खड़ा रह जाता है। इसके अलावा तमाम वो महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। हर कोई अपनी बात जो है वो रखना चाह रहा है, लेकिन एक एक करके हम चाहेंगे कि वो आगे आए और साथ ही साथ अपनी बातों को जो है वो रखे, ताकि जनता जो देख रही है, ये कार्यक्रम जो देखा जा रहा है, वो अपनी इनकी बातों को जो है वो समझ सके और ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक एक कर सबको समझ में आए। आपसे जानना चाहेंगे आप क्या कहना चाह रही है, एक बार खुल कर बताइए और साथ ही साथ एक एक करके मैं गुजारिश करूँगा कि सभी लोग एक एक करके बताएं। हमारा तुलसी भाई हमारा बेटा है, तो अभी ये लोग प्रमुख के जगह पे आ गया, तो अभी ये लोग बोलता है कि वो प्रमुख आया है ना तो सबको मारता है, धमकाता है। तो उधर जाके मुसलमान लोग को बोला, तो वो लोग ने आके धमाल किया इधर। वो तो घर पे भी नहीं था, वो तो गया था मुलन में तारीख लेने को। तो अभी हम लोग आया तो सब मालूम पड़ा, तो तुलसी उधर गया। तो हम लोग भी मैं भी घर पे नहीं थी, मैं भी मेरे लड़की के घर पे गई थी नाला सुपारा। तो मैं आई तभी बोला कि ऐसा ऐसा बात हो गया। तो मैं बोला कि क्यों ऐसा हुआ, तो मेरा तुलसी बोलता क्या मालूम है। वो चौकी में गया तो वो लोग ने क्या किया, इधर का 3-4 छोकरे लोग को चौकी में डाल दिया था, खरीद लिया है वो लोग। फिर उसने 5000 भर के बच्चे लोग को छुड़ाया सबको और 4 बजे घर पे आया। इसके अलावा हमारे साथ जो है वो तमाम वो लोग मौजूद है और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर शिव सैनिक भी मौजूद है। उनसे हम एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ के लोगों की बात हमने जब सुनी, वो लोगों का ये कहना था क्योंकि आप लोगों के आने से पहले पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर रही थी, काफ़ी बड़े पैमाने पर परेशान थे, और जब आप लोगों ने इंटरफेयर किया उसके बाद आप लोगों को भी धमकियाँ जो है वो मिली है। इसे किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, अभी कैसा है, देखो शिवसेना को धमकी देने वाला पैदा होना है, समझे कि नहीं। और इसमें हमारे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, इन्होंने हमें सिखाया है कि अन्याय के विरोध में लड़ना है, और जिस पे अन्याय हो रहा है तो हम हमारा फैमिली नहीं देखते, हम उनका जो सिकवन है वो सिखाई है वो हम देखते हैं, और वो हिसाब से उनके पीछे हम खड़े हैं। हम इनको डरते नहीं। हमने जब एक आवाज़ किया ना तो हमारे ऐसे ही औरतें और हमारे कार्यकर्ता 1000-2000 ऐसे ही जमा हो जाएंगे। और ये कैसा है कि पहले पुलिस स्टेशन को लगता था ये हिंदू मुस्लिम है, तो मेरे मुस्लिम भी कार्यकर्ता है, मेरा शाखा प्रमुख एक मुस्लिम है, और मेरा ही जो मेरे साथ में मेरा लड़का है जो शिव सैनिक, वो सामने ही घर है उसका, मेरे साथ में ही रहता है दिन रात मेरे साथ में। तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये जो मुस्लिम जैसे बोला आपको कि वडारी था मुस्लिम हो गया, लेकिन वो जो बेच रहा है ये एमडी और ड्रग बेच रहा है, उससे ये यंग जनरेशन खराब हो रही है। और ये दहशत, और कैसा है कि ड्रग लेने के बाद उनको ही मालूम नहीं कि हम क्या कर रहे हैं और कौन से समाज में हम तेड़ निर्माण कर रहे हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम का मामला बिल्कुल नहीं है। हम लोग जो एमडी और यहाँ पे दहशत लूटमार करते हैं उसके खिलाफ यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, और नशे का जो आतंकवाद यहाँ पे फैला रहे, ये नशे का आतंक जो नशा लेके आते, ये पेडलर जो है ये बाहर से खरीद के इधर जो हमारी युवा पीढ़ी को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट में हम हैं।
और ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये मुस्लिम और हिंदू यहाँ मेरे ख्याल से 40-50 साल साथ में पढ़ते हैं, 50 साल हो गए साथ में पढ़े हैं और साथ में पढ़ के बड़े हुए, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, समझे कि नहीं। एक दूसरे के घर में उनके ईद त्यौहार हम लोग मनाते हैं, वो लोग दिवाली गणपति हमारे वो लोग मनाते हैं, तो वो तेड़ नहीं है। वो सभी एक साथ में हिंदू मुस्लिम साथ में आके जो एमडी बेच रहे, दहशत कर रहे, उसके खिलाफ है हम। ये देखो कहीं ना कहीं जो है वो जात के बिना पर जो है यहाँ पर लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन नशे के खिलाफ ये लड़ाई जो है वो की जा रही है। ये जंग जो है वो नशे के खिलाफ है, क्योंकि नशा कहीं ना कहीं हमारे समाज को खोखला कर रहा है। हमारे साथ लोग मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे आप किस तरह से इस तमाम चीज़ों को देख रहे थे। हम तो एक दिन ऐसे आया था, मतलब एक बच्चे को इधर से वो लोग मार रहे थे, रात में 12:30 बजे मैं उतरा इधर, तो देखता हूँ तो बोलते हैं तू चले जा मेरे साथ में। मतलब तू किसको बोल रहा है, मेरा घर सामने है, मेरा दुकान नीचे है, मेरे को तू जाने के लिए बोल रहा है, तो ये बच्चे को छोड़ देना तो मैं तेरे को सीधा अंदर कर दूंगा। तो सीधा मेरे मोबाइल फ़ोन लिया मैंने, 100 नंबर लगाया, तो पुलिस आया, तो एक आधा घंटा गया मेरे मतलब पुलिस आने में, तो जब तो वो लोग रफू चक्कर हो चुके। उसके बावजूद भी तुलसी भाई उसके बाद प्रमुख बने इधर, जब से माहौल थोड़ा इतना मस्त हो गया है कि पूछो मत। और बाकी हम साहब के साथ में ही हैं, उससे कोई बात नहीं है, हम शिवसेना के समझे, हम मुस्लिम है तो क्या हम कार्यकर्ता हम इनके हैं, कि हमारा काम कैसा होता है वो हमको मालूम है, समझे। और आज जो पोजीशन आई है वो इतनी ज़बरदस्त आई है, वो जो जितने लुक्के हैं यहाँ से जाना चाहिए बस। जी, तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग यहाँ पर है उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो मुहिम चलाई जा रही है, यहाँ पर जो जंग लड़ी जा रही है वो धर्म को लेकर नहीं है, बल्कि नशे के खिलाफ है, एमडी के खिलाफ है। और यहाँ पर हर जात के, हर धर्म के लोग एक साथ होकर नशे के खिलाफ यहाँ पर जो है वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और साथ ही साथ नशे के खिलाफ जंग जो है वो लड़ी जा रही है। हमारे साथ एक और महिला मौजूद है, संक्षेप में जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का रवैया यहाँ पर आपको देखने को मिला और किस तरह का आपका एक्सपीरियंस था। हमने देखा है जब से तुलसी ने जो भी ये कार्यकर्ता ने किया है, जब इससे बहुत अच्छा वातावरण चल रहा है। जब उनके पीछे जो मुस्लिम लोग हिंदू में इसमें कुछ भी हेर फेर है ही नहीं, यहाँ सब एक है और एक ही रहेंगे। जो बाकी के लोग हैं वो हमेशा अडथळा, मतलब मराठीमध्ये सांगणार मी की अडथळा आम्हाला देतात, कसा आमची मुलाला नको त्या व्यसनीमध्ये घालतात। पहिली गोष्ट, आमच्या बायकांना त्रास, कुठे बाहेर जाणं येणं आम्हाला भारी पडलंय। त्याशिवाय मुलींना कॉलेजमध्ये जाताना पण छेडतात ही लोक, म्हणजे मुसलमान हे त्यांचं नाही, पण जे काही लोक आहेत त्याच्यातल्या ह्यांच्यापेक्षा ते जास्तच आम्हाला त्रास द्यायला लागले। आम्ही जर का कंप्लेंट केला तर त्यांचं चालतं, आमचं चालत नाही का, तर त्यांना काय होतं ते त्यांनाच माहिती आहे, आम्हाला माहित नाही। पण माझं म्हणणं एवढंच आहे की आम्ही या गोष्टीवर की निर्णय आता आम्ही घेतलाय की ज्या गोष्टीवर आम्ही निर्णय